अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीना इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल आमाल अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये आप हज़रात की मोहब्बत है, ख़ासकर हाफिज़ कासिम साहब जिन्होंने दावत पेश किया, ये उनकी मोहब्बत और कमेटी के जितने बच्चे हैं सारे बच्चों की मोहब्बत और इस बस्ती के रहने वाले, इस इलाके के रहने वाले तमाम मुसलमान भाइयों की मोहब्बत जो मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। माशाअल्लाह मजमा ठीक ठाक है, लेकिन ये मजमा जो बिखड़ा हुआ है, अगर बाबू लोग, अगर आप लोग आकर अंदर बैठ जाएं तो अच्छा लगेगा। अंदर आ जाइए, अंदर आकर बैठिए। माशाअल्लाह गांव के हिसाब से, बस्ती के हिसाब से, इलाके के हिसाब से लोग ठीक ठाक हैं। बस अदब से बैठे, होश में बैठे। मैं आपके लिए कोई नया नहीं पुराना हूं, आपके लिए कोई मैं नया नहीं पुराना हूं। अगर आप चाहते हैं कि वाकई मेरी तकरीर हो तो अदब से बैठे, होश में बैठे। मेरी तकरीर का मामला आप पर है। आप सुनना चाहेंगे तो ज़हन बनेगा और नहीं सुनना चाहेंगे तो बना बनाया ज़हन बिगड़ जाएगा। फिर आप कहेंगे रब्बानी साहब इलाहाबाद से आए और सही तकरीर नहीं कर सके तो मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है। तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। हमारी माँ बहन, आप भी इज्जत से बैठिए और आप लोग भी इज्जत से बैठिए। सब लोग सुनिए, सलाम पढ़िए, फिर अपने अपने घर जाइए। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो ये बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, इस दुनिया में है, इस दुनिया में हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हमारी जिंदगी किस तरह गुजर रही है, हमें क्या करना चाहिए। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, मोमिन किसको कहते हैं, मुसलमान किसको कहते हैं, इस्लाम और ईमान के दरमियान कैसा रिश्ता है, उस रिश्ते को मैं बयान करना चाहूंगा। चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि मुसलमानों की तरक्की का रास्ता क्या है। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा कि ये आंधी, ये तूफान, ये जलजला, ये कोरोना, ये ओमिक्रॉन, ये तरह तरह की आफत, बीमारी कब आती है, क्यों आती है, वजह क्या है, ये सारी बातें मैं बयान करूंगा। तकरीर अगर वाकई अगर आप दिल से सुनना चाहते हैं तो तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे, शोर शराबा ना करें। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयदी अबरार व अखियार, मुस्तफ़ा जानी रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शही बज़्म जन्नत, गुल बाग़ी रिसालत, अर्श की ज़ेब ज़ीनत, फर्श की तीब नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सारा मजमा दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। पंखा को थोड़ा पीछे की तरफ, सामने नहीं, थोड़ा तिरछा कर दीजिए, तिरछा। बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, जोर से बोलिए, इजाजत है।
इजाजत है तो शेर मुलायजा फरमाए। बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह गुजरे हैं। बहादुर शाह जफर बड़े शरीफ, बड़े नेक बादशाह जरूर थे, मगर बड़े नेक, परहेजगार और शरीफ थे। उनकी शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे मुल्क पर कब्जा किया और कब्जा करके हजरत बहादुर शाह जफर को जेल में डाल दिया। जब बहादुर शाह जफर जेल में गए, इधर देखिए, तो फिर उनके लिए सजा सुनाई गई, उनको मौत की सजा सुनाई गई। इधर देखिए, जब बहादुर शाह जफर को सजा दी जा रही थी तो आपने सजा देने का वक्त आया तो आपने जेल की काली कोठरी में एक नसीहत आमेज कलाम लिखा, जो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। उन्होंने क्या लिखा सुनिए। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमी कुए यार में, 2 गज भी मिल सकी न जमी कुए यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो आपकी जिंदगी में अल्लाह का खौफ पैदा होगा। आपके दिल में अपने शरीयत का बोलो पासो लिहाज होगा, आपके दिल में रसूल की मोहब्बत पैदा होगी, आपको कब्र की मंजिल याद आएगी, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, औलाद से होशियार रहना, अपने रिश्तेदारों से होशियार रहना, अपने अहलो अकरबा से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसे कौड़ी से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, जमीन खा गई, कीड़े मकोड़े खा गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल जिंदा थे, आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। जैसे जमाना कल उनको याद कर रहा था, आज भी जमाना उनको याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। है कोई निशानी बाकी? जोर से बोलो, है कोई निशानी बाकी? है दुनिया में कोई औलाद उसकी बाकी? है दुनिया में उसका खानदान बाकी? मर गए, मिट्टी में मिल गए। लेकिन कसम खुदा, अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम समनानी को देखो, सरकार मखदूम पंडवी को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, सरकार मुजाहिद मिल्लत को देखो। इन बुजुर्गों को देखो,
गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे वैसे आज जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उनको याद कर रहा है। जैसे कल लोग उनके लिए जान देने के लिए तैयार थे आज भी लोग जान देने के लिए तैयार हैं। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो कुरान और बोलो नबी की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल का वफादार होकर मरता है, जो दीन का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने अपने मज़ार में भी जिंदा रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस अडोर के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। ये बताइए कि मेरी भाषा समझ में आ रही है कि नहीं? अरे बोलो, आगे पीछे वाले बोलो। यकीनी बात है, इस मौलवी की भाषा नहीं समझोगे तो किसी की भाषा नहीं समझोगे। जैसा देश वैसा भेष। मैं आम जबान बोलता हूं, आम फहम जबान, ताकि लोग आसानी से मेरी भाषा समझ ले। मेरी तरफ देखिए, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है। बच्चा भी जानता है, बूढ़ा भी जानता है, औरतों को भी पता है कि मरना है। लेकिन आए हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, बेनमाजी होकर मत मरो, माँ बाप की नाफरमानी करके मत मरो, पड़ोसियों के साथ गुंडागर्दी करके मत मरो। मरना है तो कुरान की मोहब्बत में मरो, मरना है तो नबी की मोहब्बत में मरो, मरना है तो नमाज पढ़ के मरो, मरना है तो गाजी होकर मरो, मरना है तो अल्लाह रसूल के इश्क में मरो। ये मरना मरना नहीं है, बल्कि हकीकत में जीना है। जोर से बोलो, ये मरना मरना नहीं है, बल्कि हकीकत में जीना है। इधर देखिए, आज आप बुजुर्गों के मजार पर जाते हैं, चादर चूम कर चले आते हैं, फातिया पढ़ के चले आते हैं। इधर देखिए, बुजुर्गों का मजार सिर्फ इसलिए नहीं है कि चादर चूम कर चले आओ, फातिया पढ़कर चले आओ। बुजुर्गों का मजार इसलिए बनाया जाता है कि जब उनके मजार पर पहुंचो तो गौर करो कि तुम्हारे बाप मर गए कोई याद नहीं कर रहा है, तुम्हारे दादा मर गए कोई याद नहीं कर रहा है, तुम्हारे खानदान के लोग मर गए उनको कोई याद नहीं कर रहा है, लेकिन गौसे आजम को सारी दुनिया याद कर रही है, गरीब नवाज को सारी दुनिया याद कर रही है, आला हजरत को सारी दुनिया याद कर रही है, मुजाहिदे मिल्लत को सारा मुल्क याद कर रहा है। जब आप गौर करोगे तो हकीकत सामने आ जाएगी। जो दुनिया की मोहब्बत में मरता है दुनिया उसको भूल जाती है, और जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरता है दुनिया उन्हीं को याद रखती है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज आप मेरी तकरीर सुनिए, पहले तो वो हदीस सुनाऊंगा कि दुनिया क्या है, जोर से बोलो, फिर वो हदीसें जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक तकरीर होगी। इजाजत है तो पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79, अनबी हुरैरता क़ाल कुल्ना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़अनसना अहालीना व शममना औलादना
करना अनफुसना क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा मैंने सरकार से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, जब तक हम आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह अल्लाह का खौफ नहीं रह जाता, पहले की तरह आखिरत का डर नहीं रह जाता। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, आखिरत का डर रखते हो, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो, उसी अंदाज में अगर घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कुछ समझा कि नहीं? अरे जोर से बोलो, कुछ समझे? इधर देखिए, अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या कहा, इधर देखिए चचा मियां सुनिए, नबी ने फरमाया, अगर हालत नहीं बदले, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचते हो, अगर तुम घर पे भी इसी अंदाज में रहो, अगर तुम घर पे भी, जोर से बोलो, इसी अंदाज में रहो, तो फरिश्ते आसमान से आकर तुम्हारा चेहरा देखेंगे, तुम्हारी जियारत करेंगे। ये है नेक बंदों की शान कि उनको देखने के लिए आसमान के फरिश्ते आते हैं। इधर देखिए, जब आदमी नाच करता है, डांस करता है, बोलो ताश खेलता है, जुआ खेलता है, तो उसको देखने शैतान आता है, मगर कसम खुदा, जब मुसलमान का बच्चा नमाज के लिए मस्जिद की तरफ निकलता है, जब मुसलमान का बच्चा पढ़ने के लिए मदरसे की तरफ निकलता है, जब मुसलमान का बच्चा, जोर से बोलो, किसी अल्लाह वाले के आस्ताने की तरफ निकलता है, जब मुसलमान का बच्चा कुरान की तिलावत करता है, जब मुसलमान का बच्चा रमजान का रोजा रखता है, तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते उतरते हैं। ये है मर्द मोमिन की शान। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुमको फरिश्ते देखे। जोर से बोलो, वो काम करो कि फरिश्ते देखे। आज हमारी मस्जिदें खाली पड़ी है, अरे बोलो, आज हमारी मस्जिदें खाली पड़ी है, मस्जिदें, जोर से बोलो, मर्सियां खां है कि नमाजी न रहे। हजरात, मस्जिद बनाना आसान है, मगर मस्जिद को आबाद रखना बड़ा मुश्किल काम है। जोर से बोलो, कल कयामत के मैदान में मस्जिद से जो जितना करीब है, उसका उतना ही अहम हिसाब होगा। जोर से बोलो, उनसे पूछा जाएगा कि जब अजान होती थी तो टीवी देखते थे कि खामोश रहते थे? और बोलो, उनसे पूछा जाएगा कि, जोर से बोलो, नमाज पढ़ते थे कि नहीं? मसला सुनिए, मसला यह है कि जब अजान जैसे शुरू हो, जैसे कानों से टकराए, अगर तुम चल रहे हो तो खड़े हो जाओ, इधर देखो, और खड़े हो तो अदब से बैठ जाओ, और बैठने के बाद मुअज्जिन जब तक अजान दे खामोशी से सुनो। अगर वो अल्लाहु अकबर कहे तो आप भी अल्लाहु अकबर कहो, अगर वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे
तो आप भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। अगर वो अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे तो आप लोग भी कलमा पढ़ो अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह और साथ ही साथ कहो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। और दूसरी मर्तबा आपको तो अरबी में याद नहीं होगा, जब दूसरी मर्तबा नाम सुनो तो कहो कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐसे ही हय्या अलस सलाह का जवाब, ऐसे ही हय्या अलल फलाह का जवाब, ऐसे ही जोर से बोलो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तमाम अजान का जवाब मुसलमानों को देना मुस्तहब है। क्या है? जोर से बोलो, मुस्तहब है। हाथ उठाकर बोलो, देना मुस्तहब है। और जो अजान सुनकर टीवी देखता रहे तो उसके लिए बहुत बड़ी सजा है। अभी तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन कब्र में जाते ही पता चलेगा। और अगर किसी ने अजान की बेहुरमती की तो हो सकता है कि दुनिया में उसे, जोर से बोलो, सूअर बना दिया जाए। हो सकता है कि उसके चेहरे को मस्ख कर दिया जाए, हो सकता है कि उसके लिए बर्बादी लिख दी जाए। इसलिए हमेशा याद रखो, मस्जिद का एहतराम करो, नमाज का एहतराम करो, और जब अजान सुनो तो अजान का एहतराम करो। मस्जिद का एहतराम क्या है आपको मालूम है? मस्जिद का एहतराम यह है कि मस्जिद में नापाक हालत में नहीं जाना है। मस्जिद में जिसको पेशाब टपकने की बीमारी है उसको नहीं जाना है। जो कोढ़ी का मर्ज है, जिससे लोग घिन करते हो, नफरत करते हो, ऐसे आदमी को मस्जिद में जमात में नहीं जाना है। अपनी नमाज अलग पढ़नी है। इधर देखिए, जिसके बदन से बदबू आ रही हो, 1 महीना या हफ्ता दिन से गुस्ल नहीं किया हो, अगर वो मस्जिद में जाएगा तो नमाजी उसके बगल में खड़े नहीं होंगे। ऐसा बदबूदार आदमी मस्जिद में ना जाए। ये मस्जिद का अदब है। किसी को पेशाब टपकने की बीमारी है, किसी को रिया खारिज होने की बीमारी है, किसी को नाक से खून निकलने की बीमारी है, तो ऐसा बीमार अपनी नमाज अलग पढ़े, मस्जिद को नापाक ना करे। जोर से बोलो, मस्जिद को नापाक ना करे। मस्जिद में नापाक चीज लेकर जाना हराम है। जोर से बोलो, मस्जिद में नापाक चीज लेकर जाना हराम है। तो मुसलमानों के लिए मस्जिद का भी एहतराम जरूरी है, कुरान का भी एहतराम जरूरी है, अल्लाह रसूल का भी एहतराम जरूरी है, और अजान सुने तो अजान का भी एहतराम जरूरी है। हमारी माँ बहन, अगर तुम्हारा बच्चा अजान के वक्त टीवी देख रहा है, तमाशे देख रहा है, गाने सुन रहा है, तो तुम पर फर्ज है कि फौरन बच्चा को समझाओ और फौरन टीवी का बटन बंद करो, वरना बच्चा गुनहगार नहीं होगा, तुम गुनहगार बनोगी। क्योंकि बच्चा तो बोलो अभी छोटा बच्चा है, उसे क्या समझ है, उसे कोई अक्ल होश नहीं है। तो बच्चा अगर ऐसी गलती करता है तो माँ बाप पर फर्ज है कि अजान का एहतराम करे। एक मुसलमान के लिए, इधर देखिए, सिर्फ कलमा पढ़ लेने से मुसलमान नहीं हो जाता। कलमा पढ़ने के बाद मुसलमानों पर क्या क्या जिम्मेदारी है? मुसलमानों पर जिम्मेदारी यह है कि जहां रहे अल्लाह रसूल का जिक्र करता रहे, जहां रहे अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता रहे, जहां रहे अल्लाह रसूल का एहतराम करता रहे। काबा की बात आ जाए तो काबा का एहतराम करे। काबा का एहतराम यह है, उसकी तरफ ना थूके, काबा की जानिब पेशाब ना करे, काबा की जानिब पखाना ना करे, काबा की तरफ पांव करके न सोए। यह है काबा का एहतराम। मस्जिद का एहतराम मैंने आपको बता दिया कि मुंह में अगर बदबू है, अगर इतनी बदबू जिसको पैरिया की बीमारी कहते हैं, अगर नमाजी उसके बगल में खड़ा नहीं हो सकता तो वो अपनी नमाज अलग पढ़े। अगर किसी के कपड़े में बदबू है, चाहे गोश्त की बदबू हो, चाहे पसीने की बदबू हो, जोर से बोलो, चाहे मछली की बदबू हो, जिस तरह का बदबू हो, बदबूदार चीज लेकर मस्जिद में जाना हराम है। हाथ उठाकर बोलो, बदबूदार चीज लेकर मस्जिद में जाना हराम। तो मुसलमानों पर फर्ज है कि मस्जिद का भी एहतराम करे और अजान सुने तो अजान का भी एहतराम करे। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। ये बताइए, मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। मैं तो चाहता हूं कि जलसे वाले को अच्छी अच्छी बात बताऊं, लेकिन लोग सारा वक्त जो है बोलो शायरी में ले लेते हैं, और जब सोने का वक्त आता है तो हम जैसे लोगों को पेश करते हैं। मैं तो चाहता हूं कि मसला मसाइल वाली तकरीर, दीन की बातें
ऐसी बातें लोगों को जल्दी जो बातें लोगों को जल्दी मालूम नहीं है, अरे बोलो लोगों के इल्म में नहीं है, वो बातें आप तक पहुंचाऊं। लेकिन अफसोस ये है कि आप लोग ऐसा वक्त हमें देते हैं कि जिस वक्त सारा मजमा सो जाता है। लेकिन आज तो अल्लाह का शुक्र है कि ज्यादा लेट नहीं है। बहरहाल बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं? अगर थके नहीं है तो मेरा ज़हन बनाइए, सारा मजमा कोई जाएगा नहीं। सारा मजमा अगर इस हदीस को सुन लेंगे तो बदन के रोंगटे खड़े होंगे और आंखों से पर्दा हटेगा और दूध का दूध, पानी का पानी मालूम होगा। क्या गलत है, क्या सही है, ये सब आपको पता चल जाएगा। बशर्ते के इस हदीस को दिल से सुने, कोई सोएगा नहीं। सारा मजमा बाबू लोग इस हदीस को सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितन सफ़ा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती खमसता अशरा खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिय या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबाह वरतफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल खुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलिए इजाजत है। बहुत शानदार हदीस मैंने सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। हमारी मां बहन सब लोग सुनिए, सब लोग। यह हदीस कहां है? मिशकात शरीफ सफा नंबर, जल्दी बोलिए, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर कितना? 44 तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी। कितनी खराबियां? जोर से बोलो। नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम लिया। नाम सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को महल्ले का सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवावे, लौंडियों से डांस करवाए,
दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे, जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो। ये बीच वाले चचा मियां जिनको बिल्ला लगा, आप हाथ नहीं उठाए, आप भी हाथ उठा लीजिए। अरे बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हदीस सुन चुके सब लोग? अरे बोलो, नबी ने क्या कहा? फिर से बताओ, नबी ने क्या कहा? मेरी उम्मत में जिस दिन कितनी खराबियां, जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए, आज हम लोगों में 15 खराबियां हैं कि 15 से ज्यादा? अरे बोलो, अब आप बताइए, हंसिए नहीं। नबी ने फरमाया कि जिस दिन 15 खराबियां मुसलमानों में समा जाएगी, जिसका नाम मैंने अभी बयान किया, नबी ने फरमाया उस दिन बर्बादी मुसलमानों के सामने होगी। बर्बादी से मुसलमानों को कोई बचा नहीं सकता। बचने का एक ही तरीका, तौबा करे। क्या करे? क्या करे? जोर से बोलो। अगर वो शराब पी रहा था तो शराब से तौबा करे। अगर अपनी मां बहनों को बेपर्दा रख रहा था तो बेपर्दगी से तौबा करे। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता था तो बोलो, नमाज न पढ़ने की वजह से ऐसी हरकतों से तौबा करे। इधर देखिए, पैगंबर ने फरमाया कि लोग माले गनीमत को अपना माल समझेंगे। पैगंबर ने फरमाया कि ज़कात देने को तावान समझेंगे। पैगंबर ने फरमाया कि लोग मस्जिदों में लड़ाई करेंगे। बोलो, आज लड़ाइयां हो रही है कि नहीं? पैगंबर ने फरमाया कि लोग चोर बेईमानों को मोहल्ले का और अपना सरदार बना लेंगे। बताओ, आज तुम्हारा मुखिया कौन बनता है? तुम्हारा प्रधान कौन बनता है? तुम्हारा सरपंच कौन बनता है? तुम्हारा सरदार कौन बनता है? तुम्हारा एमएलए एमपी कौन बनता है? कोई नमाजी नहीं बनता, कोई परहेजगार नहीं बनता, कोई हाजी और अच्छा आदमी नहीं बनता। वो आदमी बनता है जो पूरे इलाके में बदनाम होता है। या तो बहुत बड़ा डकैत था, या तो बहुत बड़ा चोर था, या तो पूरे इलाके में बदनाम था, बेईमानी करता था। ऐसे लोगों को तुम एमएलए बनाते हो, एमपी बनाते हो, ऐसे लोगों को अपना सरदार बनाते हो। पैगंबर ने फरमाया ये बर्बादी मुसलमानों के सर पे है। जब तुम्हारा सरदार बेईमान हो, जब तुम्हारा सरदार देश का कातिल हो, जब तुम्हारा सरदार गुंडा हो, जब तुम्हारा सरदार, जोर से बोलो, चोर जलील आदमी हो, तो बर्बादी तुम्हारे सामने होगी। तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। पैगंबर ने फरमाया, इधर देखिए, कि शराब पीना आम हो जाए। बोलो, आज का मुसलमान शराब ज्यादा पी रहा है कि नहीं? अरे बोलो, लोग कहते हैं शराब पियो, बॉडी बनाओ। तौबा करो, तौबा। तुमको पता है कि शराब क्या चीज है? सूअर के खून से भी ज्यादा बदबू शराब में है। सूअर के खून में भी इतनी बदबू नहीं जितनी बदबू शराब में है। सूअर का खून अगर पड़ा है, आदमी उसके सामने खड़ा हो सकता है, लेकिन एक शराबी के मुंह के सामने आदमी जल्दी खड़ा नहीं होता। हर गुनाह छुप जाता है, मगर शराबी का गुनाह नहीं छुपता। इधर देखो, अगर कोई चोरी छुप कर किया है तो वो गुनाह छुप जाएगा। किसी ने ज़िना छुप कर किया है तो वो गुनाह छुप जाएगा। मगर शराब ऐसा गुनाह है कि तुम रास्ते से गुजरोगे तो बच्चा भी गवाही देगा ये शराबी जा रहा है, बूढ़ा भी गवाही देगा ये शराबी जा रहा है, जवान भी गवाही देगा ये शराबी जा रहा है। शराब में ऐसी बदबू है कि पेशाब और पखाने में भी नहीं है। बोलो, शराब में ऐसी बदबू है कि सूअर के खून में भी नहीं है। आपको मालूम है, शराब का एक कतरा अगर कुएं में गिर जाए, अगर कुआं 100 हाथ लंबा चौड़ा नहीं है, जोर से बोलो, अगर कुआं 100 हाथ लंबा चौड़ा नहीं है, अगर दहदरदा नहीं है, ऐसे कुएं में अगर एक कतरा शराब का गिर गया तो पूरे कुआं का पानी नापाक हो जाएगा। अब आप फैसला करो, जब एक कतरा शराब पूरे कुएं को नापाक कर देता है तो जो 1 बोतल 10 बोतल शराब पिए उसके दिल का हाल क्या होगा, उसके दिमाग का हाल क्या होगा। तौबा करो, तौबा। अब आगे चलो। पैगंबर ने फरमाया कि लोग रेशमी कपड़ा पहनेंगे तो बर्बादी तुम्हारे सामने होगी।
आज हमारी मां बहनों का लिबास अफसोस की बात है। आज हमारे जवान बच्चों का लिबास अफसोस की बात है। आज हमारे जवान छोकरे ऐसा ऐसा पैंट पहन रहे हैं कि थोड़ी सी कमर झुक जाए तो पूरा पीछे का हिस्सा खुल जाए। अरे बोलो, हंसने की बात नहीं है, ये रोने की बात है। इधर देखिए, आज हमारे जवान बच्चे इसी तरह का पैंट पहनना पसंद कर रहे हैं। मसला सुन लो, ऐसा पैंट जैसे कि आजकल चल रहा है कि कमर झुकने पर पीछे का हिस्सा खुल जाए। अगर इस पैंट को पहनकर अगर किसी ने नमाज पढ़ी और इधर देखिए नाफ के नीचे का अगर चौथाई हिस्सा किसी भी अज़्व का खुल गया तो उसकी नमाज नहीं होगी। जोर से बोलो, किसी भी अज़्व का चौथाई हिस्सा खुल गया तो नमाज नहीं होगी। औरतें अगर ब्लाउज पहन के नमाज पढ़ती है तो इनकी नमाज नहीं हो सकती। औरतों के लिए चेहरा छोड़कर, हाथ की हथेली छोड़कर और पांव का तलवा छोड़कर, ये देखिए, ये पांव का निचला हिस्सा छोड़कर, हाथ की हथेली छोड़कर और चेहरा छोड़कर सारे बदन को छुपाना फर्ज है। चाहे नमाज में हो चाहे नमाज के बाहर हो, औरत को छुपाना फर्ज है। अगर औरत नमाज पढ़ी ब्लाउज पहनकर, औरत नमाज पढ़ी साड़ी पहनकर, अगर किसी भी जिस्म का बोलो, अगर हाथ का चौथाई हिस्सा खुल गया, जोर से बोलो, आपके पुष्ट का चौथाई हिस्सा खुल गया, या बोलो बदन का किसी भी हिस्से का चौथाई हिस्सा खुल गया, या बाल का चौथाई हिस्सा खुल गया, या कान का चौथाई हिस्सा खुल गया, या गर्दन का चौथाई हिस्सा खुल गया, तो औरत करोड़ मर्तबा सजदा कर ले, उसकी नमाज नहीं होगी। औरत के लिए हथेली छोड़कर, हथेली इसको कहते हैं, जोर से बोलो, औरत को हथेली छोड़कर और बोलो पांव का निचला हिस्सा छोड़कर और चेहरा छोड़कर सारे बदन को ढकना जरूरी है, चाहे नमाज में हो चाहे नमाज के बाहर हो। अगर कोई औरत नमाज पढ़े, अगर बदन का चौथाई हिस्सा खुला रहा तो नमाज नहीं होगी। चौथाई का मतलब किसी भी अज़्व का चौथाई अगर खुल गया तो नमाज नहीं होगी। और मर्द के लिए कितना छुपाना जरूरी है, इधर देखो, चाहे नमाज में हो चाहे नमाज से बाहर हो, नाफ से लेकर घुटना समेत, जोर से बोलो, नाफ से लेकर घुटना समेत मर्द के लिए इतना छुपाना जरूरी है। अगर किसी ने ऐसा पैंट पहना कि पीछे का चौथाई हिस्सा खुल गया तो नमाज नहीं होगी। आगे का चौथाई हिस्सा खुल गया, नमाज नहीं होगी। घुटने का चौथाई हिस्सा खुल गया, नमाज नहीं होगी। ऐ हमारे बच्चों, अंग्रेज की औलाद मत बनो, मुसलमान की औलाद बनो। तुम मुसलमान के बच्चे हो, अंग्रेज की औलाद मत बनो। और ऐ हमारी मां बहनों, तुम फातिमा की कनीज हो, इस्लाम की कनीज बनो, अंग्रेज की बेटी मत बनो। अल्लाह ने तुम्हें पर्दे में रहने का हुक्म दिया है, तुम्हें इस्लामी कपड़ा पहनने का हुक्म दिया है, तुम्हें इस्लामी लिबास पहनने का हुक्म दिया है। आज औरतें पर्दा पहन करके बेपर्दा रहती है। आज पर्दे में भी बेपर्दगी है। जोर से बोलो, आज के दौर में पर्दे में भी क्या है? बेपर्दगी। पर्दे का मकसद क्या है? तुम्हारी इज्जत को बोलो बचाना है। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई किसी पर हमला करे, जोर से बोलो, कोई किसी पर हमला करे, अगर उसकी कोई जान बचाए तो ये अच्छा काम है कि बुरा काम है? अरे जोर से बोलो। मान कर चलिए ये पनीर बाबू हैं, कहां गए पनीर बाबू? अरे बोलो माशाल्लाह, ये पनीर साहब ने ऐसी पनीर मुझको खिलाई कि नाक बहने लगी। अरे बोलो, आज रास्ते में इन्होंने तार वाली पनीर, अरे वो तार से जो निकलता है उसको सफेद सफेद क्या बोलते हैं? अरे बोलिए, ये पनीर बाबू ने रास्ते में मुझको कहा हजरत खा के तो देखिए। मैंने कहा कैसा होता है? कहा रे खा के देखिए, जैसे खाया यहां आया नाक बहने लगी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि नाक ही बही और मामला आगे नहीं बढ़ा, इसलिए मैं तकरीर के लिए आ गया हूं। बहरहाल आप मेरी तरफ देखिए, मान कर चलिए एक मिसाल देता हूं। पनीर साहब, इधर देखिए, पनीर साहब के सामने किसी आदमी पर किसी ने हमला किया, पनीर ने आगे बढ़कर उसकी जान बचाई, तो वो आदमी कहेगा जनाब मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने मुझ पर एहसान किया,
क्योंकि आप ना होते तो हमारी जान खतरे में पड़ जाती। मेरी तरफ देखो, आए औरतों, इस्लाम ने तुमको पर्दे में रख करके तुम्हारी इज्जत को बचाया है। किसको बचाया? जोर से बोलो। और जान से ज्यादा आदमी को इज्जत प्यारी होती है। जोर से बोलो। जान से ज्यादा हर आदमी को उसकी इज्जत प्यारी होती है। आए औरतों की जमात, अल्लाह ने तुम्हें पर्दे में रहने का हुक्म दिया, रसूल ने पर्दे में रहने का हुक्म दिया। इसलिए हुक्म दिया ताकि तुम्हारी इज्जत महफूज रहे, गुंडा तुम्हें ना देख सके, शरीर तुम्हें ना देख सके, चोर चुट्टा तुम्हें ना देख सके, कोई खबीस तुम पर बुरी नजर ना डाले। तुम पर्दे में रहो और नजर उठा के मत चलो, बल्कि नजरें झुका के चलो। इस तरह नजरें झुका के चलो कि दुनिया देख कर कहे इस्लाम की बेटी जा रही है, मुसलमान की बेटी जा रही है, फातिमा की कनीज जा रही है। नजर उठाओ मत, नजर चमकाओ मत। औरतों के लिए नजर उठाकर चलना हराम, और किसी गैर मर्द को देखना, बोलो अपने शौहर के अलावा, अपने बाप के अलावा, अपने चचा के अलावा, अपने मामू के अलावा जिनसे निकाह करना हराम है, उनके अलावा किसी और मर्द से आंखें मिलाना या उनकी तरफ देखना, चाहे वो चचा का बेटा हो, चाहे वो मामू का बेटा हो, चाहे वो खालू का बेटा हो, चाहे वो चचाजाद भाई हो, जिनसे निकाह करना जायज है, उन तमाम लोगों की तरफ नजरें उठाकर देखना हराम है। हाथ उठाकर बोलो, नजरें उठाकर देखना हराम है। अगर उस पर भूले से नजर पड़ गई, अगर धोखे से नजर पड़ गई तो नजर झुका लो। अब मसला सुन लो सलाम का। अरे बोलो, मसला सुन लो सलाम का। सलाम किसको किया जाए, सलाम किसको नहीं किया जाए? आज औरतें घर से निकल निकल के, मौलाना आए तब भी सलाम, पीर साहब आए तब भी सलाम, बोलो शायर आए तब भी सलाम। अरे हमारी माँ बहनों, मसला सुन लो, आप गौर से सुनो। औरतों के लिए चाहे पीर हो, चाहे आलिम हो, चाहे मौलाना हो या कोई आम आदमी हो, बुलंद आवाज से उनको सलाम करना मना है। हाथ उठाकर बोलो, मना है, मना, मकरूह है, नाजायज है, नाजायज। इधर देखिए, अगर कोई शराब पी रहा है तो उस वक्त उस मुसलमान को बोलो सलाम करना मना है। अगर कोई शराब पीकर आ रहा है उसको सलाम करना मना है। कोई पाखाना कर रहा है उसको सलाम करना मना है। कोई खड़े खड़े पेशाब कर रहा है उसको सलाम करना मना है। कोई चोरी करने के लिए घर से निकला उसको सलाम करना मना है। इधर देखिए, अगर कोई तस्बीह पढ़ रहा है उसको सलाम करना मना है। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है उसको सलाम करना मना है। अगर कोई कुरान पढ़ रहा है उसको सलाम करना मना है। ऐसे ही कोई खाना खा रहा है उसको सलाम करना मना है। और आए औरतों, तुमको अपने शौहर के अलावा, अपने बाप के अलावा, अपने बोलो भाई के अलावा जिनसे निकाह करना हराम है, उन तमाम लोगों के अलावा और लोगों को बुलंद आवाज से सलाम करना मना है। बोलो, बुलंद आवाज से सलाम करना मना है। अगर औरत ने सलाम किया तो सलाम का जवाब देना वाजिब है। अरे जोर से बोलो, मसला यह है कि सलाम का जवाब देना वाजिब है, लेकिन मसला सुनिए, मसला यह है कि अगर औरत किसी मर्द को सलाम करे, अगर वो मर्द उसका बाप नहीं है, शौहर नहीं है, चचा नहीं है, मामू नहीं है, खालू नहीं है, बल्कि पीर साहब है या रब्बानी साहब है या कोई शायर साहब है या बस्ती का कोई आदमी है, अगर बाप दादा में से नहीं है, शौहर में से नहीं है, तो औरत अगर सलाम करे तो जवाब देना वाजिब नहीं है। जोर से बोलो, जवाब देना वाजिब नहीं है। क्योंकि इसलिए कि बोलो, तुम जवाब दोगे तो औरत तुमको सलाम करेगी, औरत समझेगी सलाम करना जायज है, तभी तो मौलाना साहब ने जवाब दिया है। अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो औरत ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। जिनको सलाम करना जायज है उन्हीं को सलाम करेगी, और जिनको सलाम करना मना है उनको सलाम नहीं करेगी। ये बात समझ में आएगी नहीं? अरे बोलो, इतनी बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो हाथ उठाओ।
ये बताओ, ये जानकारी की बातें आपके जहन में आई? और जोर से बोलो, जहन में आई कि नहीं? इधर देखिए, अब सुनिए कपड़ा कैसा होना चाहिए। बात चली है कपड़े पर, इधर देखिए, वहां बात यहां से चली और मसला मसाइल आप तक पहुंच गया। इधर देखिए, औरतों के लिए इतना बारीक कपड़ा पहनना हराम है जिससे बाल, बोलो, बाल की सियाही नजर आए। औरत को इतना बारीक कपड़ा पहनना हराम है जिससे बदन चमके या बदन की सफेदी जाहिर हो। अगर औरत खुद खरीदी है तो औरत गुनहगार, अगर मर्द ने खरीदा, औरत ने पहना, तो मर्द भी गुनहगार, औरत भी गुनहगार। इसलिए याद रखो, अपनी बीवियों को अंग्रेज की बेटी मत बनाओ, मुसलमान की बेटी बनाओ। अपनी औलाद को अंग्रेज का बच्चा मत बनाओ, मुसलमान का बच्चा बनाओ, मुसलमान बनो। पैगंबर ने फरमाया कि 15 खराबियां जिस दिन मुसलमानों में समा गई, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। तौबा करो, इस मुसीबत से निजात मिलेगी। अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाओ, कहो ये अल्लाह, हम तुझ पर ईमान लाए, तेरे रसूल पर ईमान लाए, आज हम गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, आज से हम पक्का सच्चा पक्का मुसलमान बन रहे हैं। ये अल्लाह, हमें रसूल के तरीके पर चला, बुजुर्गों की गुलामी में जिंदा रख और इनकी गुलामी में हमें मौत दे। ये बात चली है तो मैंने कह दिया, इजाजत दीजिए तो अब मैं तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? अगर थके नहीं, इधर देखिए, लोगों ने मुझसे कहा, रब्बानी साहब आज आपको इस्लाही तकरीर करनी है। मौजू की कमी नहीं है मेरे पास, मौजू तो बहुत है। अरे बोलो, मौजू तो बहुत है, लेकिन इधर देखिए, सिर्फ बोलिए मजेदार तकरीर सुन करके मजा लेकर के घर चला जाना, अरे बोलो, ये आसान है, लेकिन मसला मसाइल वाली तकरीर सुनना बहुत मुश्किल है। बहरहाल इजाजत दीजिए तो मैं आपको तीसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन बर्दाश्त करें तब। जोर से बोलो, बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? और बोलो, बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो बाबू लोग अब तीसरी हदीस सुनिए। यह भी हदीस भयानक है। भयानक का मतलब यह तुम्हारी जिंदगी में जलजला पैदा करने वाली हदीस है। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो अदब से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। ये माइक वाले को नींद आ गई, कहो थोड़ी सी आवाज और बढ़ाओ। अल्लाह, थोड़ी सी आवाज और बढ़ाओ, मेरी आवाज को सुनकर मशीन कम हो रही है। अरे बोलो, इजाजत है? ये सब सेटिंग पहले से होना चाहिए। ठीक है बाबू, अब कुछ मत करो, अब तुम सो जाओ। अब उस वक्त उठना जब जलसा खत्म हो जाए, अब तुम सो जाओ। इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? थके तो नहीं? अब एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं। सारा मजमा बाबू लोग अगर इस लंबी हदीस को सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इधर देखिए, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनिए। अन इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लयातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन्न बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस। बस इस हदीस का मतलब सुनिए, उसके बाद आपकी मर्जी है रुकिए या ना रुकिए। कहां जा रहे हैं? अरे अब आप लोग बोतल लेकर बैठिए। बताइए, ये सब पहले काम किया जाता है जब बोलिए
जब एक बहुत शानदार हदीस मैंने सुना दी, तब आपको इस्तिंजा खाने में जाना पड़ रहा है। मेरी तकरीर सुनकर के उन लोगों का पानी सूख जाता है और आपका पानी आ गया। अरे बोलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मेरी तकरीर बोलो दूसरे अंदाज की हो रही है, इस्लाही हो रही है, मजमे के हिसाब से हो रही है, गांव के हिसाब से हो रही है, मौजू की कमी नहीं है, लेकिन आप लोगों के दरमियान आता हूं तो दिल कहता है कि मैं ऐसी बातें बताऊं कि हमारा भाई यहां से जाए तो महरूम ना जाए, कुछ लेकर जाए, कुछ लेकर सीख कर जाए। कि इतना बड़ा पिंडाल जो लगाया है आपका, बोलो आपका ये पैसा लगाना, लोगों को बुलाना कम से कम वसूल हो जाए। और बोलो है कि नहीं? मैंने बहुत शानदार हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कसम खुदा हमारी मां बहन, आप लोग भी चुपचाप से बैठो और सुनो। और आपसे भी गुजारिश है कि आप लोग भी इज्जत से बैठिए, सुनिए। बहुत शानदार हदीस मैंने सुनाई, मतलब सुनिए। इधर देखिए, यह हदीस मिशकात शरीफ पेज नंबर 30 ईमान के बयान में। किसके बयान में? जल्दी बोलिए। ईमान के बयान में। मतलब सुनिए, नबी ने क्या कहा? नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जैसा, पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि बनी इसराइल कौन है। अरे बोलिए। बनी इसराइल यहूदी और नसरानी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अरे जोर से बोलो, किसको बोलते हैं? कौमे बनी इसराइल किसको बोलते हैं? जल्दी बोलिए। यहूदी और नसरानी। और कौमे बनी इसराइल कौन है आपको पता है? हजरते याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। या बनी इसराइल का मतलब क्या हुआ? ऐ औलादे याकूब। याकूब अलैहिस्सलाम के वो 11 बेटे जिन लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। अरे बोलो, याकूब अलैहिस्सलाम के वो 11 बेटे जिन लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या किया था? जोर से बोलो। कुएं में डाला था। उन्हीं 11 की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। कितने बदतमीज थे, कितने शरीर थे। इधर देखिए, पैगंबर ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा जमाना बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत के लोगों का होगा। नबी ने फरमाया अगर यहूदी और नसरानी में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी ने फरमाया कि मुसलमान बिल्कुल यहूदी और नसरानी की तरह हो जाएंगे, बनी इसराइल की तरह हो जाएंगे। जो नजरिया उनका होगा वही नजरिया इनका हो जाएगा। जो सोच उनकी होगी यही सोच उनकी होगी। जो हाल उनका होगा वही हाल इनका होगा। जो कैरेक्टर उनका होगा वही कैरेक्टर इनका भी हो जाएगा। मेरी उम्मत के लोग, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। यहां तक के अगर उसने अपनी मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। पैगंबर फरमाते हैं कि जैसे वो लोग 72 फिरकों में बंट गए, मेरी उम्मत के लोग 73 में बढ़ जाएंगे। इधर देखिए, आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के लोग कितने में बटेंगे? 73 में। वो लोग तो 72 में बटे, मेरी उम्मत के लोग 73 में बटेंगे। 73 में कैसे बटेंगे? एक तो पुराना फिरका होगा, एक तो पुराना फिरका होगा जो शुरू से था और शुरू से रहेगा, और 72 वो फिरके होंगे जिनका ताल्लुक इन 72 यहूदियों से होगा, इन 72 यहूदियों जमात से होगा, इन 72 यहूदियों के फिरकों से होगा, इन 72 यहूदियों से जिनका तार जुड़ा होगा, जिनका कनेक्शन इन 72 यहूदियों से होगा। मेरी उम्मत के लोग भी इन्हीं 72 यहूदियों की तरह 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे। एक तो पुराना फिरका और 72 नए फिरके। नबी फरमाते हैं एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नमी वो लोग होंगे
जिनका तार इन 72 यहूदियों से जुड़ा होगा, इन 72 फिरकों से जुड़ा होगा, जिनका कनेक्शन उनसे होगा, जिनकी सोच उनकी तरह होगी, जिनका नजरिया उनकी तरह होगा, जिनका हाल और काल उन्हीं कौम बनी इसराइल की तरह होगा। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा वो कौन सा फिरका है? तो नबी ने क्या कहा सुनिए। नबी ने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी। वो फिरका जन्नती होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका मेरे रास्ते पर और सहाबी के रास्ते पर हमेशा कायम रहेगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माइक की आवाज दब गई। अब या तो किस वजह से दबी मैं नहीं कहता हूं, अब आप सब जगह, अब आप इसको उठाइए मत, जो चीज जैसे है वैसे रहने दिया जाए। इजाजत है। देखिए आवाज फिर बढ़ गई। ये लगता है कि मेरी, अब बताइए 10-10 मशीन रखे हुआ है, फिर भी जो है आवाज में फर्क आ जा रहा है। बहरहाल मेरी तरफ देखिए बाबू लोग, इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। अच्छा ये बताइए नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत में वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मुसलमान करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल इनका होगा। जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग कितने में बटेंगे? जोर से बोलो 73 फिरकों में बटेंगे। नबी फरमाते, ध्यान से सुनिए, नबी फरमाते जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग 73 फिरकों में बट जाएंगे। एक फिरका जन्नती होगा, 72 जहन्नमी होगा। ये जहन्नम में जाने वाला जो 72 फिरका है, इधर देखिए, 72 कलमा पढ़ने वाले, 72 अपने आप को मुसलमान कहने वाले, ये वो फिरके होंगे जिनका कनेक्शन यहूदियों से होगा, जिनका तार यहूदियों से जुड़ा होगा, जो कौम बनी इसराइल के बोलो कैरेक्टर को लिए होंगे, उन्हीं की तरह सोच रखेंगे, उन्हीं की तरह घर का माहौल होगा, उन्हीं की तरह कुरान पर उंगलियां उठाएंगे। जैसे वो लोग तौरेत से कुछ बातों को निकाल दिया, कुछ बातों को रखा, ये लोग भी कुरान की कुछ बातों पर उंगलियां उठाएंगे। आज हो रहा है कि नहीं? बहुत सारे बोलो कलमा पढ़ने वाले वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर जो अपने आप को काबिल कहता है, वो काबिल नहीं है, वो कुत्तों से बदतर है, कुत्तों से बदतर है। जो अल्लाह के कानून पर उंगलियां उठाए, जो कुरान के बनाए हुए कानून पर उंगलियां उठाए, वो मुसलमान की औलाद नहीं है, बल्कि कुत्तों से बदतर इंसान है। याद रखिए, वो पढ़ा लिखा नहीं है, बल्कि अबू जहल की औलाद है, वो अबू जहल का बाप है, अबू जहल की औलाद है। ऐसे लोगों से बच के रहिए। पैगंबर ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरा कलमा पढ़ने वाले करेंगे। जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत 73 में बटेगी। 72 तो वही नए होंगे जो उन 72 से तार जुड़ा होगा, और एक फिरका जो सहाबा के जमाने से चला होगा वो आज तक रहेगा, कयामत तक रहेगा। सहाबा ने पूछा वो कौन सा है? फरमाया वो फिरका जो मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर हमेशा कायम रहेगा। अब एक बताइए, एक बात बताइए, हम लोग क्या हैं? जोर से बोलो सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो क्या है? अरे जोर से बोलो, आगे पीछे वाले बोलो, हम लोग क्या हैं? जोर से बोलो क्या है? सुन्नी। इधर देखिए, आप जितने भी फिरके आपकी नजरों के सामने है, अरे बोलो जितने फिरके आपकी नजरों के सामने है, वहाबी का नाम सुना, अहले हदीस का नाम सुना है, देवबंदी का नाम सुना, कादियानी का नाम सुना, जमात इस्लामी का नाम सुना, ये जितने फिरकों का नाम आप सुन रहे हैं, ये सब पहले सुन्नी थे। अरे बोलो, ये सब पहले सुन्नी थे। जितने लोग देवबंदी बने हैं, सबके बाप दादा सुन्नी, लकर दादा सुन्नी, मुफ्ती मौलाना सुन्नी। जितने लोग वहाबी बने हैं, सब पहले सुन्नी थे। जितने लोग कादियानी बने हैं, सब पहले सुन्नी थे। जितने लोग जमात इस्लामी में शामिल हुए, सब पहले सुन्नी थे। मेरी तरफ देखिए, ऐसा नहीं, इधर देखिए, ये लोग कोई 50 साल पहले, बोलो कोई 50 साल पहले बदले, कोई 100 साल पहले बदले,
कोई 150 साल पहले बदले, जोर से बोलो, कोई 200 बरस पहले बदले, वरना सब पहले सुन्नी थे। इधर देखिए, सबके बाप दादा सुन्नी, सबके लकड़ दादा सुन्नी, सबकी जमात सुन्नी। मेरी तरफ देखिए, सबके बाप दादा सुन्नी थे, लेकिन सीने पर हाथ रखकर बताओ, हम लोग नहीं बदले। हम लोग जैसे आज सुन्नी है, कल भी सुन्नी थे, 100 बरस पहले भी सुन्नी, 200 बरस पहले भी सुन्नी, 500 बरस पहले भी सुन्नी, 1000 साल पहले भी सुन्नी। आप ये मत समझना कि नए हम लोग हैं, नए हम लोग नहीं हैं। हम लोग गिरगिट की तरह नहीं बदले, गिरगिट की तरह ये बेईमान लोग बदले हैं, जिनके बाप दादा पहले सुन्नी थे, लकड़ दादा पहले सुन्नी थे, मुफ्ती मौलाना सब सुन्नी थे। उसी सुन्नी की ये लोग औलाद अलग अलग टुकड़ों में बट गई, लेकिन हम लोग नए नहीं। हम लोग बोलो नए नहीं, हमारी जमात नहीं, हमारा नया अकीदा नहीं, हमारी नई सोच नहीं, हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो आला हजरत का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आजम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है। अरे हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ये बताइए, ये माइक उल्टा पलटी जो हो रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा? अरे बोलो। बहरहाल मेरी तकरीर हो गई, या अख्तर परवाज साहब आ गए, मेरे बाद एक मौलाना और बाकी है। अब आप फैसला कीजिए, अगर सारा टाइम मैंने ले लिया तो बोलो मौलाना वजीर साहब का हक मारा जाएगा, वो कहेंगे रब्बानी साहब को बंगाल में मत आने दो। जब जब वो आते हैं मेरा वक्त खा जाते हैं, तो मैं वक्त खाना नहीं चाहता, बल्कि बोलो वक्त पाना चाहता हूं। मुझे वक्त जितना मिला, मैं उतने वक्त में अपनी तकरीर को समेट करके आपसे गुजर जाना चाहता हूं। आप मेरी बात समझ में आ रहे हैं? आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये बताइए, हम लोग क्या हैं? सुन्नी। सब बदले लेकिन सुन्नी नहीं बदले। जैसे हम लोग कल बुजुर्गों के गुलाम थे, आज भी गुलाम है। जैसे पहले हम लोग नात पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं। जैसे पहले दरूद पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं। जैसे पहले मिलाद पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं। जैसे पहले सलाम पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं। जैसे पहले बुजुर्गों के आस्थाने पर जाते थे, आज भी जाते हैं। बोलो, जैसे हम लोग पहले सुन्नी थे, आज भी सुन्नी है। जैसे हम चारों इमाम से मोहब्बत करते थे, आज भी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते थे, आज भी करते हैं। सहाबा से मोहब्बत करते थे, आज भी करते हैं। सिद्दीक़ अकबर को अव्वल खलीफा मानते थे, आज भी मानते हैं। मसलक के आला हजरत पर चलते थे, आज भी चलते हैं। हम लोग नए नहीं हैं, नए वो लोग हैं जिसने गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है। जैसे जंगल में गिरगिट कभी हरा रंग, कभी पीला रंग बदलती है। पैगंबर ने फरमाया, इस गिरगिट को अगर कोई एक डंडे में मार दे तो 100 सवाब मिलेगा। अरे बोलो। पैगंबर ने फरमाया, उक्तुलिल वज़गा बिज़रबतिन वाहिदतिन फलहु अज्रु मियत। इधर देखिए, पैगंबर ने फरमाया, हदीस सुनिए, यह हदीस मिशकात शरीफ में है, इसी किताबुल ईमान में सुनिए। पैगंबर ने फरमाया, उक्तुलिल वज़गा बिज़रबतिन वाहिदतिन फलहु अज्रु मियत। पैगंबर ने फरमाया, इस रंग बदलने वाले, जोर से बोलो, इस रंग बदलने वाले गिरगिट को किसी ने एक डंडे में मार दिया तो कितना सवाब मिलेगा? 100 सवाब। अब आप बताइए, ये गिरगिट को मारने का हुक्म क्यों है? आपको मालूम है, ये गिरगिट को इसलिए मारने का हुक्म है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला तो मेढक गया पानी लेकर बुझाने। जोर से बोलो, मेढक गया मुंह में पानी लेकर आग बुझाने, और गिरगिट फूंक मार रही थी। क्या मार रही थी? जोर से बोलो। गिरगिट फूंक मार रही थी। तो मेढक आशिके रसूल है, इसीलिए मेढक पर अगर कोई पांव डाल दे तो उसके कान में तकलीफ हो जाती है, उसका कान दुखने लगता है, क्योंकि मेढक आशिके रसूल है। मेढक को मारना गुनाह और गिरगिट को मारना सवाब है, क्योंकि गिरगिट नबी की गुस्ताख है। जोर से बोलो। तो नबी के गुस्ताखों को डंडा मारना सवाब, जूता मारना सवाब, चप्पल मारना सवाब,
जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, चाहे वो जानवर क्यों ना हो, चाहे वो परिंदा क्यों ना हो, चाहे वो चरिंद क्यों ना हो, चाहे वो इंसान क्यों ना हो, जो नबी का नहीं, हाथ उठाकर बोलो, वो हमारा नहीं। ऐ सुन्नियों, सुन्नी बनकर रहो, जहां रहो अपने नबी की मोहब्बत का दम भरते रहो, नबी से मोहब्बत करो। जिस मुसलमान के सीने में अल्लाह की मोहब्बत है, नबी की मोहब्बत है, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उससे नजर मिला सके। लेकिन अगर झूठा दावा है, जोर से बोलो, अगर दावा आपका झूठा है, सच्ची मोहब्बत नहीं, तो बर्बादी आपके सामने है। तौबा करो, तौबा, सुन्नी बनकर रहो, मसलक आला हजरत के झंडे के नीचे रहो, और जहां रहो नबी की तारीफ करो, रसूल की तारीफ करो, और जहां रहो मुसलमान बनकर रहो। हाथ उठाकर बोलो, क्या बोलो? मुसलमान बनकर रहो, अंग्रेज की औलाद मत बनो। आज हमारा, इधर देखिए, आज हमारे जवान छोकरे कान में बाली पहन लेते हैं। अरे बोलो, एक छोकरे को मैंने देखा कान में बाली पहने हुए, हाथ में कड़ा पहने हुए। इधर देखिए, मैंने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तुम बताओ गैर मुस्लिमों के मुस्लिम। कहता अरे हजरत मैं मुसलमान हूं, समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा, ये कड़ा जो पहने हो तुम, ये कान में बाली पहने हो, इसको देखने के बाद कोई भी बोलो यही समझेगा कि तुम मुसलमान की औलाद नहीं हो, भंगी की औलाद हो। बोलो चमार पासी की औलाद हो। मुसलमान का बच्चा कान में बाली नहीं पहनता, मुसलमान का बच्चा पीला पीला धागा नहीं बांधता। धागा बांधना मना, कड़ा पहनना मना, कान में बाली पहनना मना, ये सब चीजें मुसलमानों के लिए मना है। अगर तुमको पहनना है तो खूबसूरत घड़ी पहनो। अरे बोलो, पहनना है तो खूबसूरत घड़ी पहनो। पीला धागा बांधना, चाहे अजमेर का धागा हो, चाहे कलियर का धागा हो, चाहे कहीं का धागा हो। गले में तावीज तो बना सकते हो, जोर से बोलो, गले में तावीज तो बना सकते हो, लेकिन हाथ में लपेटना मना, क्योंकि ये काफिरों का तरीका है। जोर से बोलो, ये काफिरों का तरीका है। मन तशब्बह बिकौमिन फइन्नहु मिनहुम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो किसी कौम का तरीका अपनाए वो भी उन्हीं में से है। जैसे वो धागा बांधता है, तुम बांधोगे तो तुम भी उन्हीं में से कहलाओगे। इसलिए तौबा करो, तौबा। धागा अगर अजमेर में कोई बेचता है तो पहली बात खरीदो मत। वो जितने धागा बेचने वाले हैं सब वहाबी हैं, वो धागा बेचने वाले जितने हैं सब शिया हैं। उनका मकसद बुजुर्गों को बदनाम करना है। वो पैसा भी कमा रहे हैं, बुजुर्गों को बदनाम भी कर रहे हैं। सुन्नी बन करके गरीब नवाज के आस्ताने पर उनका टुकड़ा खा रहे हैं और उन्हीं की गीबत कर रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं। ये जितने धागा बेचने वाले हैं ये सब शिया है। ये जितने धागा बेचने वाले हैं सुन्नी बने हुए, बोलो लोगों को धोखा देने वाले वहाबी है, वहाबी। इनसे धागा मत खरीदिए। आप उस धागे के बदले जो सड़कों पर गरीब बैठे हैं उसको नजराना दे दीजिए, ये ज्यादा सवाब मिलेगा। और अगर धागा खरीद लिया, अगर धागा खरीद लिया है तो आप गले में तावीज बना लीजिए, मगर हाथ में पहनना मना है। ऐसी गलती मत कीजिए। सुन्नी बनकर रहिए, मसलक आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए। इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में हमारी भलाई है। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। बयान करने को तो बहुत लंबी बातें हैं लेकिन वक्त नहीं है। मैं माफी चाहता हूं, जो कुछ भी मुख्तसर मैंने बयान किया, अल्लाह सबको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, आप जैसा कहोगे वैसी ही तकरीर होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अलैकुम।